अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सॉरी सॉरी, ऊंट नहीं, जुबैर पहाड़ के नीचे। बिल्कुल आपने ठीक सुना, क्योंकि जुबैर का यही हाल होने वाला है। अंधा एतबार करके किस तरीके से जीनत बेचारी को रुलाया है। भाई ये सब कुछ तो होना ही है। अब ऐसे चने चबाएगी ये लड़की इसको कि ये याद रखेगा, और इसके साथ नस्लें तक याद रखेंगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब कहीं ना कहीं इसको समझ आ रही है कि मेरी बीवी हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है, और वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिसके वजह से मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। तो बहरहाल जी, आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको सुलझाएगा। वो सुलझा तो पा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग पे सिर्फ जहांगीर बैठ चुका है, बल्कि पैसा, कोठी, गाड़ी, बंगला, हर चीज बैठ चुकी है। इसलिए अब जुबैर की तो छुट्टी। जी, बात बिल्कुल यही परफेक्ट है। जुबैर को अब कोई नहीं पूछेगा। ये चीज जुबैर को समझ आ जाएगी कि आखिर वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया, सब कुछ कैसे मरिया मिट हो गया। अब जाकर उसको समझ आएगी कि उसने क्या किया है। सारी बातों का मदावा इस तरीके से होगा कि अब सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, क्योंकि घर के साथ जो जंगे फसाद चल रही हैं, ये लड़की अब जीनत के साथ हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुकी है। बहरहाल कुछ ही देर में उसको ये मौका नहीं मिलेगा कोई ये सब कुछ कर सके, क्योंकि अब वो अपनी ही जिंदगी में मगन होने वाली है, और अब उसे किसी की कोई परवाह नहीं रहने वाली। यानी कि पूरे तरीके से हाथों से निकलने वाली, समझिए। क्योंकि अब जाकर उसको अंदाजा हुआ है कि आज़ादी आखिर क्या चीज़ है, और उसे आज़ाद कैसे रहना है, अपनी ज़िंदगी में मुतमिन कैसे रहेगी। इसलिए जी अब वो सारे मामलात को रफा दफा करेगी, और बहुत जल्द जहांगीर का हाथ थामे यहाँ से दूर कहीं बसेरा कर लेगी। और फिर जुबैर की हालत देखिएगा, मरे हुए बंदर की तरह हो जाएगी, कि यानी जो कुछ उसने किया है ना, सब कुछ उसके सामने कूट कूट कर आएगा। फिर सारा नतारा हो जाएगा कि इसने क्या जुल्म ज्यादती है कि अपने पाँव पे तुम खुद कुल्हाड़ी मारने वाली हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को खुश और आबाद रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाकई में खतरनाक हैं। देखो, जीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके ही तो बिल्कुल भी गलत बात है, और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है, और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब जीनत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा, और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं बाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है, और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से, और कहती है इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है, और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी उसको रही बात जुबैर की, और जुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द ये चीज़ भी सबके सामने आ जाने वाली। सो फाइनली आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है जुबैर को कि ये लड़की कुछ दाव पेच खेल रही है, और बहुत ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से। और कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ सितारा, कि आखिर मसला क्या है, तुम इस घर में खुश क्यों नहीं हो। हम सब तुम्हें इतना प्यार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम पर कोई किसी बात का असर नहीं है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी माँ को वक्त दिया करो। मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर
कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, कह रहे वाह! इतनी जल्दी रंग-ढंग बदलेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग इस कदर घटिया लोग हैं कि अपनी आय पर कुछ भी कर सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि मेरी बातों का उल्टा मतलब मत निकालो। मैंने तुमसे साफ सी बात की है और मुझे साफ-सुथरा ही जवाब चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि घर के मामलात को भी अब थोड़ा सँभालो। बहुत हो गए चोंचले, बहुत हो गया प्यार-मोहब्बत, अब तुम्हें ज़रा घर पे नज़र रखनी होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा सिदरा उस पर गुस्सा है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सितारा कि आखिर तुम क्या कर रही हो? मुझे मामलात कुछ गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिदरा जो कुछ तुमने ज़ीनत के साथ किया है तुम्हारे साथ भी तो वही होगा। आप देखेंगे कि ज़ुबैर से कहती है कि भाईजान इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है और ये लड़की कुछ आपको ऐसा ना हो कि कल मुसीबत का सामना करना पड़ जाए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा भाई किसी मुसीबत में फंसे। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ज़रा इस पर ध्यान दें। ज़ीनत घर के काम कर कर के थक चुकी है। अब इसका भी फ़र्ज़ बनता है कि घर के कुछ काम कर ले। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि सिदरा फ़र्ज़ तो तुम्हारा भी बनता है क्योंकि तुम भी इस घर में रहती हो। तुम भी कोई हाथ पाँव मारा करो और काम पे ध्यान दिया करो। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकोगी। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं सब, क्योंकि अब समझ आ रही है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला चल रहा है और इस लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा है। इसकी चच्ची तो बड़ी परेशान हो चुकी है और सितारा को कहती है कि देखो बीबी, ऐसा ना हो कि कल को मसला बना के बैठ जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में सुकून और सुखी रहो। लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने पाँव पे तुम खुद कुल्हाड़ी मारने वाली हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को खुश और आबाद रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाक़ई में ख़तरनाक हैं। देखो ज़ीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आँख मटके करके, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप-छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और ज़ीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब ज़ीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी ज़ीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं भाता है, इसलिए वो साफ-साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार-बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से और कहती है इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूँगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी-बारी करके सारा सफाया करती जाऊँगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर-दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ़ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी वो उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल-भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ़ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक़्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत